जी हमारे पास 4.3 क्वेश्चन नंबर है 7 और क्लास है 10। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 7 है 1 आवर x की पावर 3 प्लस 1। आगे इसका हिंट दिया हुआ है, ठीक हो गया। ये वाला इस फॉर्मूले के थ्रू आपने करना है, ठीक है। हिंट तो दिया हुआ है लेकिन ये है कि पेपर में हो सकता है ना भी दिया हुआ हो, ठीक है। तो इसमें फिर आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सीख लेनी है। तो इसको सबसे पहले आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, जैसे बुक में हिंट है। ये हो जाएगा a का क्यूब, ये हो जाएगा b का क्यूब। तो आप क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा a जमा b, फिर क्या होता है a की 2 माइनस ए बी और जमा बी की स्क्वायर। अच्छा अब इसको मजीद अगर आप सॉल्व करो ना तो ये हो जाएगा 1 आवर x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये चीज ठीक है। इसको आगे लेके चलना है, इसकी फैक्टर बनानी है। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे? 1 आवर x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a आवर x प्लस 1 प्लस b x प्लस c आवर x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये फैक्टर बन गया है। फैक्टर मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको सिखाए थे कि किस तरह इनको अलग अलग बनाना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सिंपली आपने जो नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप करते हो मल्टीप्लाई x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बोथ साइड। इधर भी करोगे इधर भी करोगे। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये दोनों इसके साथ कट रहे हैं, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे। अगर इसके साथ करोगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, a के साथ क्या रह जाएगा x प्लस 1। और अगर इसके साथ ये चीज मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा bx प्लस c के साथ रह जाएगा x प्लस। अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो आप। इसमें वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू कहां से ले ली? x प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 उधर जाएगा। तो अगर हम लगाएं कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू a, x की जगह पे क्या लगाएंगे? माइनस 1 का स्क्वायर है, फिर माइनस और x की जगह माइनस 1, फिर प्लस 1, फिर प्लस b, फिर माइनस 1, फिर प्लस c, फिर माइनस 1 प्लस 1। यानी x की वैल्यू आपने माइनस 1 पुट करनी है। इधर देखो कि ये तो 0 हो रहा है। जब ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक और बात बताऊं कि ये जो b है ना, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। असल में तो ये जो bx है bx प्लस c, ये x प्लस 1 जो है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे को क्या करेगा? 0 करेगा। और क्योंकि ये एक ही वैल्यू चलती आ रही है, ठीक है, ये वाली। इधर देखो तो यहाँ पर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है 1, इधर बच रहा है माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये भी प्लस 1। अच्छा ये तो और भी मल्टी प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। अब निकालते हैं b की वैल्यू। तो b की वैल्यू किसके बराबर होती है? a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अब a की वैल्यू 1/3 है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? b को इधर रहने देंगे, a की वैल्यू तो माइनस 1/3। ये हो गई b की वैल्यू। अब c की वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं b प्लस c इज इक्वल टू 1। b प्लस c इज इक्वल टू 1, या फिर b की जगह आप a भी लगा सकते हो। a प्लस c इज इक्वल टू
अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या थी 1/3, इधर क्या है 1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो 3 1 का 3 और माइनस और नीचे कितना आ रहा है तो क्या आएगा 2/3 माइनस 1 2 और नीचे 3, तो ये c की वैल्यू है। अब जब आप आंसर लिखोगे ये यहाँ पर, तो अगर मैं आंसर लिखूंगा आपके लिए तो वो बनेगा a की जगह आएगा 1/3 आवर x प्लस 1, या अगर आप ये 3 इधर ही लिख दो ना डायरेक्ट तो क्या ही बात है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आगे b की वैल्यू है -1 और 3 नीचे लिख दो, उसके बाद आ जाएगी g प्लस c की वैल्यू क्या है, इसके साथ ये वैल्यू फिर आखिर में लिख देना आप, ठीक है, या इकट्ठा भी आप कर सकते हो, वैसे 2/3 भी आ रही है तो ये आ रही है 2 और इसके साथ आप लगाओगे 3, इधर आप लगा दो x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये चीज ये कॉमन है तो एक ही दफा भी आप लगा सकते हो, ठीक है, ये दोनों, तो ये इसका आंसर आप बना लो।